अगर अचानक से साई साई की आवाज सुनाई देने लगे, यानी जोर जोर से सायरन जैसे बजने की आवाज आए, तो हो सकता है कि आप डर जाएं। आपको लगे कि कहीं देश संकट में तो नहीं है, कहीं दुश्मन देश ने हमला तो नहीं कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर ऐसी कोई भी आवाज सुनाई दे तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये आवाज देश में 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल के दौरान आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये चर्चा क्यों होने लगी, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर मॉक ड्रिल होता क्या है, क्यों किया जाता है मॉक ड्रिल? क्या ये सायरन आपको हमले से बचा सकते हैं या आने वाले संकट की सूचना देते हैं? इन सवालों पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि मॉक ड्रिल की चर्चा शुरू हुई 5 मई को गृह मंत्रालय से सामने आए एक नोटिफिकेशन के बाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना के बाद भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में लग गया है। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। ऐसी ही एक बैठक 5 मई की शाम को हुई और उसमें मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया। इस फैसले में कई राज्यों के कई शहरों को शामिल किया गया है। तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि कहीं आपके शहर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है। साथ ही ये भी जानें कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या करें। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार पाकिस्तान को केवल आंखें न तरेरे, बल्कि वाकई एक्शन में आए। और अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की मांग के दबाव में सरकार आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 दिनों में तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा की है, जिसके बाद खबर आई है कि 7 मई को देश के 244 जिलों में जंग की मॉक ड्रिल होगी, जिसमें नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में खुद को संभालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बारे में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, भारत भूमि पर दिख रहे हैं, कल मॉक ड्रिल होने वाला है, पूरी तैयारी है सरकार की। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है? कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आपने कोरोना काल में किया था। कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था। 1971 के बाद देश में ये पहली ऐसी ड्रिल होगी। हालांकि 71 के बाद कारगिल युद्ध भी भारत पाक के बीच हुआ, लेकिन तब भी ऐसी कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस ड्रिल में युद्ध के दौरान बजने वाले सायरन की आवाज हो सकती है, साथ ही ब्लैकआउट यानी कि पूरा अंधेरा भी छा सकता है। बता दें कि 244 सिविल डिफेंस जिलों के प्रतिनिधियों के साथ गृह सचिव ने बैठक की। गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से यह जाहिर था कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ा ये एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय प्रयास है। ये बैठक देश की सुरक्षा और आपदा से निपटने की क्षमताओं को परखने और सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रही है। बीबीसी के मुताबिक भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड और सिविल डिफेंस महानिदेशालय की ओर से 5 मई को निर्देश पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजा गया है। इसमें सरकार ने देश भर के 244 सूचीबद्ध सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस का अभ्यास और रिहर्सल करने के निर्देश दिए हैं। सिविल डिफेंस के कानूनों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास राज्यों को इस तरह के मॉक ड्रिल के लिए निर्देश देने का अधिकार होता है। दरअसल मॉक ड्रिल में यह देखा जाता है कि किसी आपातकालीन हालात में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके लिए चुनिंदा लोगों, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक 7 मई की मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी। इस मॉक ड्रिल में कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे। इनमें हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है ये जानना, कंट्रोल रूम के कामकाज को देखना, आम लोगों और छात्रों को हमलों के दौरान काम की ट्रेनिंग देना शामिल है। और इस दौरान कुछ समय के लिए लोगों को घरों या संस्थानों की सभी लाइट पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में यह भी देखा जा सकता है कि अगर लाइट पूरी तरह बंद हो जाए तो उस
हालात में क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपातकालीन हालात में सिविल डिफेंस की प्रतिक्रिया, किसी खास जगह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग वगैरह भी शामिल होती है। आइए आपको बताएं कि सायरन बजने पर क्या कर सकते हैं। जंग वाले सायरन आपदा जैसे आपात स्थिति में बजते हैं। इसमें तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है। 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई देते हैं। सायरन 120 से 140 डेसिबल की आवाज करता है। आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है। आवाज धीरे धीरे तेज और फिर घटती है। सायरन बजने पर क्या करें? तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। सायरन बजने के दौरान घबराएं नहीं, केवल खुले इलाकों से हट जाएं। घरों और सुरक्षित इमारतों के अंदर चले जाएं। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें। अफवाहों से बचें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सायरन कहाँ लगेंगे? सरकारी भवन, प्रशासनिक भवन, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकाने, शहर के बड़े बाजार, भीड़भाड़ वाली जगह। सिविल मॉक ड्रिल में कौन कौन? जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स, कॉलेज स्कूल छात्र, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक मॉक ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, जिले के अलग अलग अधिकारी, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, होमगार्ड, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी की उम्मीद जताई गई है। 1971 के बाद भारत की ये पहली बड़ी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है। 1962 में आपातकाल की घोषणा तक सरकार की नागरिक सुरक्षा नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने, उन्हें तत्कालीन आपातकालीन राहत संगठन योजना के तहत प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए नागरिक सुरक्षा कागजी योजनाएं तैयार रखने के लिए कहने तक की ही सीमित थी। इसके बाद नागरिक सुरक्षा अधिनियम या सिविल डिफेंस एक्ट 1968 मई 1968 में संसद द्वारा पारित किया गया था। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 पूरे देश में लागू है, फिर भी संगठन को केवल ऐसे क्षेत्रों और जोनों में स्थापित किया गया है जिन्हें दुश्मन के हमले के दृष्टिकोण से सामरिक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। और उन्हीं 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने की योजना बनी है। ये जिले भारत और पाकिस्तान सीमा से जुड़े हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों के जिले आते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी संवेदनशील टाउन हैं जिन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के रूप में परिवर्तित किया गया है। एक तरफ पाक सीमा से जुड़े जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, वहीं किसानों ने कल ही यानी 7 मई को अमृतसर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी यानी KMSC ने ऐलान किया है कि 7 मई को पंजाब के अमृतसर जिले में देवीदासपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। ये स्टेशन अमृतसर दिल्ली रेलवे लाइन पर स्थित है। किसानों के इस आंदोलन से रेल ट्रैफिक पर असर देखा जा सकता है। किसानों का कहना है कि सरकार जबरन खेती की जमीन का अधिग्रहण कर रही है और इसके एवज में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है और युद्ध के हालात बने हुए हैं। अमृतसर जिले में ही पाकिस्तान से लगी वाघा सीमा है। रेल रोको आंदोलन के बारे में KMSC के नेता सरवन सिंह पधेर ने कहा कि आंदोलन 1 दिन के लिए बुलाया गया है और आगे इसे जारी रखना है या नहीं, ये प्रशासन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। पधेर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो 8 मई को आंदोलन के और भी कई स्थानों को जोड़ा जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। तो किसानों के इस आंदोलन और उनकी टाइमिंग पर अब सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि देश में खड़ी इस विपदा के वक्त ही किसान रेल रोको आंदोलन क्यों कर रहे हैं। बहरहाल अब कल देखना होगा कि किस तरह मॉक ड्रिल को किया जाता है और किसान से लेकर विपक्ष तक इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।